state is like being in a high speed internet zone जहाँ जीरो बफरिंग है, मैक्सिमम स्पीड है एंड कोई लिमिट नहीं है टाइम पे, राइट। एंड ये बहुत सारी सिचुएशंस में हो सकता है, जैसे एक आर्टिस्ट घंटों से पेंट कर रहा है, उसको भूख और समय का पता ही नहीं है, या एक एथलीट जो अपने प्रैक्टिसिंग जोन में है, या फिर एक कोडर जो भूल गया कि आज एक वीकेंड है, या फिर एक राइटर जिसको एक चैप्टर लिखना था 5 चैप्टर लिख गया, या एक गैम्बलर जो एक डेंजरस टाइप का फ्लो है पर वो अपने जॉब में इतना इंग्रॉस्ड है कि वो रैपिड डिसीजंस ले रहा है, समय, भूख और इवन वॉलेट का उसको कोई अंदाजा नहीं है। But remember, flow is not just for fun. It is actually useful for productivity, for growth, and even for mastery. But for you to reach into a flow state, these 3 things are very necessary. सबसे पहले तो the task has to be challenging and doable. You should stretch your skills, but it should not be overwhelming. For example, कि आपने एक लोगो डिज़ाइनर ने नया लोगो डिज़ाइन किया, येस फ्लो स्टेट आ सकता है, मगर एक बिगनर शुरू से या स्क्रैच से कोडिंग करेगा तो फॉर श्योर वो फ्लो स्टेट में नहीं आएगा। सेकेंड, इट शुड बी रिवॉर्डिंग एंड मीनिंगफुल, यानी जो भी आपका टास्क है उसमें एंड ऑफ द रिजल्ट यू हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोरियोग्राफर है, आपने एक नया रूटीन किया, येस दैट कैन बी अ फ्लो स्टेट, मगर अगर आपने 20 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के लिए खाना बनाया तो फॉर श्योर रिवॉर्डिंग नहीं। सेकेंड इज फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको समय चाहिए। सो फॉर यू टू एंटर इनटू अ फ्लो स्टेट यू नीड एटलीस्ट 20 to 30 minutes ऑफ अनइंटरप्टेड वर्क फॉर फ्लो टू किक इन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए बिरयानी बना रहे हैं तो फॉर श्योर आप फ्लो स्टेट में आ सकते हैं क्योंकि उसमें समय लगता है, मगर चाय बनाना ना ये फ्लो स्टेट नहीं होगा। सो रिमेंबर, अगर इफ समथिंग इज रिवॉर्डिंग, if something is given time, and if you know it is skill based, that means you can do it, for you to enter the flow state is very much possible.